एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड मॉड्यूल। अगर आपने मेरा पिछला मॉड्यूल अच्छी तरह सुन लिया है तो बहुत मज़ा आने वाला है। जैसे जैसे हम मॉड्यूल आगे बढ़ते रहेंगे हमारी नॉलेज इंक्रीज़ होती रहेगी, उतने टाइम्स इंक्रीज़ होगी जितने हम मॉड्यूल इंक्रीज़ करते रहेंगे। ठीक है, तो हम सेकंड मॉड्यूल अपना शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले हम चेक करते हैं अपना मॉड्यूल 2 है क्या, इन्वेस्टिंग वर्सेस ट्रेडिंग वर्सेस गैम्बलिंग। अब एक चीज़ आप समझो, लोगों को लगता है कि वो इन्वेस्टिंग कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो ट्रेडिंग करते हैं। उनको लगता है वो ट्रेडिंग कर रहे हैं बट एक्चुअली में वो गैम्बलिंग कर रहे हैं। और किसी को ये नहीं लगता मैं गैम्बलिंग कर रहा हूँ, उनको लग रहा है मैं इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग कर रहा हूँ, पर एक्चुअल में वो गैम्बलिंग है कहीं ना कहीं। अगर तो उनका शेयर ट्रेडिंग में बढ़ गया तो उसको जल्दी जल्दी काट लेते हैं, वो जल्दी बाहर निकल जाते हैं। और अगर उनका सपोज करो अगर कोई शेयर उनका लॉस में चला गया तो वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाता है रातों रात, एक दिन में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाएंगे वो। अगर इन्वेस्टिंग की बात करें, अगर सपोज करो कोई 100 रुपये का शेयर है और वो 125 का हो गया, हम सोचते हैं कि हमारे अंदर एक फियर आ जाता है कि अगर 125 का हो गया, अगर 90 रुपये का रह गया तो फिर हम ऐसे करते हैं 125 पे प्रॉफिट काट लेते हैं और 125 वाला जब 90 आ जाएगा हम फिर खरीद लेंगे और फिर 125 या 150 पे बेच देंगे। बट ऐसा प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो शेयर बढ़ रहा है वो किसी कारण बढ़ रहा है और जो कम हो रहा है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण है जिसके वजह वो कम हो रहा है। तो वही कारण हम जानेंगे इस वीडियो में, तो बिल्कुल आप मेरे साथ बने रहिए और देखते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड। अब इन्वेस्टमेंट होता क्या है? टू इन्वेस्ट मनी विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ अ पॉजिटिव बेनिफिट और रिटर्न इन द फ्यूचर। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट का मतलब, अगर आपने कोई शेयर ले लिया, कुंडी लगा के बैठ जाओ और 2-3 साल 4 साल 5 साल 10 साल उसके बाद देखना ही मत। एक बार आपने कुछ शेयर ले लिया, उसको भूल जाओ आपके पास वो शेयर भी है, या भूल जाओ कि आपने आज शेयर ले लिया। आप सोचो 10 साल स्टॉक मार्केट खुलेगी नहीं, तो 10 साल के बाद जब स्टॉक मार्केट खुलेगी तभी मैं इसको सेल करूंगा। उस माइंडसेट से आपको ये शेयर लेना है। वॉरेन बफेट जी की बात करें तो उनके कितने ऐसे स्टॉक है जो 50-60 साल से पहले उन्होंने लिए हुए हैं और आज वो होल्ड कर रहे हैं। हमारे अंदर पेशेंस ही नहीं है। हम क्या करते हैं, आज लिया 2-4 दिन बाद बढ़ गया या 10 दिन बाद 10% रन दे गया तो उसको काट लेते हैं हम जल्दी जल्दी। शेयर जो बढ़ रहा है उसको गलती से भी मत काटिए। जो बढ़ रहा है वो किसी कारण बढ़ रहा है और वो अच्छी रिटर्न आपको देने के पूरी संभावना रखता है। पेशेंस इज की फॉर सक्सेसफुल रिटर्न। जितने भी बड़े आप इन्वेस्टर देख लो, पीटर लिंच की बात कर ले, वॉरेन बफेट की बात कर ले, राधा कृष्ण दामिनी की बात कर ले, हम राकेश झुनझुनवाला की बात कर ले, किसी भी बड़े, विजय केडिया जी की बात कर ले, जो मर्जी आप ले लो, उन्होंने पेशेंस रखी। विजय केडिया जी के 8 साल में पैसा 100 गुना हो गया था। उन्होंने कुछ 3 करोड़ लगाए थे और 300 करोड़ उनके बन गए थे। अगर उनके बन सकते हैं ना तो आपके भी बन सकते हैं। बस राइट वे आप पकड़ लो, राइट बिजनेस आप पकड़ लो, आप होल्ड कर लो उस चीज़ को और देखो आपकी रिटर्न कैसे बनती है फिर। ठीक है, अब पावर ऑफ इन्वेस्टमेंट में कितनी पावर है? अब सारी इन्वेस्टमेंट बढ़ती तो नहीं है, पर जो बढ़ती है उनकी में एक बार पावर देख लेते हैं कि वो कितना ज़्यादा बढ़ती है। पहले हम चेक करते हैं टाइटन। टाइटन आज इसका भाव चल रहा है 1766, 1766। अब हम चेक करते हैं, झुनझुनवाला जी ने पकड़ा था कुछ 2003 में 2-2.5 रुपये के आसपास। कितने परसेंट प्रॉफिट हो गया? 64,000%। 64,000% प्रॉफिट। अगर कुछ पहले पकड़ा तो 70,000 के आसपास हो जाना था आपको। तो मतलब इतनी ज़्यादा पावर है ना इन्वेस्टमेंट की। अगर आप अच्छा शेयर कोई पकड़ दो, और टाइटन छोड़ो, हम आगे भी देखते हैं। MRF, $82,000 शेयर प्राइस इसका अभी चल रहा है। अब आपको लग रहा होगा कि राकेश झुनझुनवाला ने पकड़ा है, वो तो इतना एक्सपीरियंस आदमी है इसलिए उसने बढ़िया स्टॉक पकड़ लिया। MRF की आपको एक मैं रियल स्टोरी बताता हूँ।
अभी कुछ आई थिंक 5-6 साल पहले कुछ कहानी आई थी, टीवी न्यूज़ पर आई थी, बहुत जो पॉपुलर भी हो गई थी। 1987 में 25 साल के कुछ एक आदमी था जिसने 1987 में 10,000 रुपये एमआरएफ में निवेश किए थे। 10,000, उसने सिर्फ 10,000 रुपये निवेश किया एमआरएफ में 1987 में, और 2015 के आसपास उसकी रिटर्न एक्सपेक्ट करो कितनी बन गई होगी। उसकी 10,000 वाली 10,000 जो उसने निवेश किए थे वो बन गई 200 करोड़। 10,000 200 करोड़, डिफरेंस आप देखो कितना ज़्यादा है। बस राइट प्लेटफॉर्म, राइट बिजनेस, राइट आपको राइट गाइडेंस आपको अगर सही मिल गई ना तो भी आप बहुत बढ़िया स्टॉक पकड़ लोगे। ठीक है, अब एमआरएफ हम देखते हैं। एमआरएफ 2003 के आसपास था 800 रुपये के आसपास, 10,000% के आसपास से बढ़ गया। बट ये 10,000% नहीं बढ़ा एक्चुअल में, जो उसको हर साल डिविडेंड मिलता रहा, बोनस मिलता रहा, शेयर स्प्लिट हो गया। ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना, हम आने वाले नेक्स्ट मॉड्यूल में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी फ़िलहाल आपको मैं बता देता हूँ, इनको कुछ सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने से ही नहीं पैसा बढ़ता, और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी जो वेल्थ होती है वो बहुत ऊपर तक क्रिएट करती है इन्वेस्टमेंट में। ठीक है, HDFC बैंक और बाटा इंडिया। HDFC बैंक तो आपको पता है, राधा कृष्ण दामनी ने 1995 में उनकी मैक्सिमम होल्डिंग थी। आज उनकी नेटवर्थ आपको बताता हूं मैं अभी। राधा कृष्ण दामनी जी की नेटवर्थ, $14.5 बिलियन, $14.5 बिलियन। कितने ज़्यादा है आपको भी पता है और मुझे भी पता है। बस सिर्फ एक कंपनी आप ऐसी ढूंढ लो जो इतनी ज़्यादा बढ़ने वाली है, और आपका पैसा तो, अब आप मुझे बताओ, अगर आप 25 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, मैक्सिमम हमारी ऑडियंस जो होगी वो 16 से 25 साल के बीच में 16 से 25 साल के बीच में है। अब आप 55 या 57-8 के आसपास रिटायरमेंट ले लोगे। अब आप क्या चाहते हो कि रिटायरमेंट लेने के बाद आपके अकाउंट में महीने में 20,000 आए या 25,000 आए। बहुत छोटी अमाउंट से रिटायरमेंट नहीं लेनी है हमको। रिटायरमेंट लेंगे तो एक बड़ी अमाउंट से लेंगे, 400-500 करोड़, 1,000 करोड़, बहुत बड़ी अमाउंट जब बन जाएगी तब हम रिटायरमेंट लेंगे। और स्टॉक मार्केट का फ़ायदा क्या है, इसमें ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। बाकी जो हम कोई भी काम करें उसमें मेहनत बहुत है, बड़ी हार्डवर्क, क्रूशल मेहनत है। स्टॉक मार्केट में कोई मेहनत नहीं है, हार्डकोर मेहनत नहीं है, बेसिक है, वो आपको क्लियर हो जाएंगे तो आप बड़े आराम से आप बहुत बड़ा पैसा बना लोगे। ठीक है, अब हम HDFC बैंक तो हम देख ही लेंगे, बाटा इंडिया भी आपको पता है कितना ज़्यादा बढ़ गया। बाटा इंडिया बहुत बड़ा ब्रांड भी है। बाटा इंडिया के हम शूज़ भी पहनते हैं, बाटा इंडिया हम रेगुलर डेज में भी यूज़ करते हैं। ये वो कंपनी है सारी जो हम रेगुलर, HDFC बैंक में हमारा अकाउंट खुला है, सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, या हम लोन लेने जाते हैं तो HDFC बैंक जाते हैं। तो उस कंपनी में निवेश करो जो आपको पता है, जिससे आपका पैसा सिक्योर भी रहे, बढ़ता भी रहे। MRF, हमारी जो गाड़ी होती है हम कौन से टायर लगाते हैं, MRF के। घड़ी हम पहनते कौन सी पहनते हैं, टाइटन की। अब विप्रो कंपनी देखते हैं, ये तो मेरी फेवरेट कंपनी है। %1,200। बट एक्चुअल में एक सर्वे निकल के आया था, सर्वे तो नहीं कहूँगा, किसी ने निवेश भी किया था, उसका एक डाटा निकल के आया था। उसने 15,000 विप्रो में लगाए थे और आज के टाइम पे वो 700 करोड़ के आसपास बन रहे थे। 15,000 निवेश किए 1990 में, आज के टाइम पे कितने बन गए, 700 करोड़। आप समझ पा रहे हो पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। अगर आप थोड़ा सा पैसा भी लगाते हो, वो 20 साल में, 25 साल में इतना ज़्यादा ग्रो कर सकता है, शायद आम आदमी की एक्सपेक्टेशन से भी ऊपर हो चले जाए। वो इतनी 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 ज़्यादा स्टॉक मार्केट की पावर है।
अब नेक्स्ट हम देखते हैं ट्रेडिंग क्या होता है। इन्वेस्टमेंट आप सबको समझ में आ गया, कुछ आपने शेयर निवेश किए, उसको कुंडी लगा के बैठ जाओ 10 साल 20 साल के लिए, उसके बाद जाके देखोगे आपकी आंखों की रोशनी खुल जाएगी, आपको लगेगा कि ये कितनी बड़ी रिटर्न आपके पास आ गई है। और ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ये वो कर सकते हैं जो इतने पुराने टाइम के हैं, तो आप तो बिल्कुल कर सकते हो क्योंकि आप नई जनरेशन हो। और मैं आपकी पूरी मदद करूंगा कि आपको वो कंपनीज भी ढूंढ कर दूं और आप उसमें निवेश करोगे और आपका रिटर्न जो होगा फिर देखना आप कितना बड़ा रिटर्न लेते हो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम चलते हैं ट्रेडिंग की ओर। ट्रेडिंग क्या होता है? द एक्ट और प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स। बेसिकली शेयर्स भी हो सकते हैं, कमोडिटी भी हो सकती है, करेंसी भी हो सकती है, बट हम इतना कॉम्प्लेक्स वे में नहीं जाएंगे। हम नॉर्मल देखते हैं कि जो शेयर्स की होती है वो ट्रेडिंग क्या होती है। ठीक है, हमने कुछ शॉर्ट टर्म के लिए, सपोज करो मैंने MRF लिया, आज मैंने MRF लिया, मैंने 3-4 दिन बाद या हफ्ते बाद अगर वो 4% बढ़ गया तो उसको बेच दिया, तो मेरा कितना हफ्ते का रिटर्न हुआ? 4%। मतलब 1 लाख रुपए लगाया तो 4,000 रुपये मेरे को रिटर्न मिल जाएगी। ठीक है, ऑल द मैथ्स यू नीड इन स्टॉक मार्केट यू गेट इन 4th ग्रेड। जो भी आपके पास जो स्टॉक मार्केट नॉलेज मांगती है किसी आदमी से, वो आपको 4th क्लास में आपको मिल चुकी है। बेसिक्स है, मैथ्स बेसिक है, बहुत बेसिक है। ये जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं इन्होंने ना बोल बोल कर हमें कॉम्प्लेक्स किया हुआ है, बड़ी कॉम्प्लेक्स है स्टॉक मार्केट, ये बच्चों की गेम नहीं है। एक्चुअल फैक्ट ये है, और ये जो कोट है जो मैंने नहीं बोला या मैंने लिखा नहीं है, ये कोट ये वॉरेन बफे भी मानते हैं, पीटर लिंच भी मानते हैं। अगर आपको प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई करना आता है, आप स्टॉक मार्केट में निवेश कर सकते हैं। ठीक है, 21 दिन में पैसा कौन कौन डबल करना चाहता है? 21 दिन में पैसा डबल करना है, 21 दिन भी छोड़ो, क्या आप तो 2 दिन में पैसा डबल कर सकते हो गैम्बलिंग में। 2 मिनट भी क्या, 2 मिनट में कर सकते, 2 दिन के 2 मिनट में कर लो क्या पैसा डबल गैम्बलिंग में। वैगरिंग ऑफ मनी ऑन एन इवेंट विद अनसर्टेन आउटकम विद द प्राइमरी इंटेंट ऑफ विनिंग मनी। हम कसिनो जाते हैं ये ख्वाहिश लेकर कि काश मेरा पैसा इतने गुना बढ़ जाए, मैं 2,000 लगाऊं और 2 लाख रुपए वो बन जाए, या 2 लाख लगाऊं तो 2 करोड़ बन जाए। एक्सपेक्टेशन हमारी अनलिमिटेड है, और कहीं ना कहीं आपको भी पता है, कहीं ना कहीं मुझे भी पता है, हमें पता कि हम मानते ही हैं, बस हमारा दिमाग ना हमें अलाउ नहीं करता जब हमारे आगे ग्रीड आ जाए। हमें ग्रीड उतारना पड़ेगा और एक्चुअल फैक्ट की ओर नज़र करनी पड़ेगी। गैम्बलिंग बिल्कुल भी मत करो। स्टॉक मार्केट में तो क्या, आप कसिनो भी मत करो। स्टॉक मार्केट इज नॉट अ कसिनो। इफ यू वांट टू गैम्बल यू नीड टू गो कसिनो, नॉट इन स्टॉक मार्केट। आप घोड़ा गाड़ी पे पैसे लगाओ, ये वाला जीतेगा, ये जीतेगा, ये जीतेगा, इन तीनों में से कोई ना कोई जीत जाएगा। 8 होते हैं, 8 या 10 होते हैं, उनमें से लगाओ, बढ़िया हर बार। मेरी गारंटी ले लो या फिर मेरा कॉन्फिडेंस आपको देता हूँ कि आप पैसा तो नहीं कमा पाओगे, हाँ, पर ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि आप आज नहीं तो कल पैसा गंवा दोगे। बट स्टॉक मार्केट में ये इससे बिल्कुल ऑपोजिट है। पैसा आप, अगर आपको बेसिक क्लियर है ना, आप पैसा गंवाओगे नहीं स्टॉक मार्केट में, पैसा कमाओगे। पैसा कमाना कैसे है आपको मैं नेक्स्ट मॉड्यूल में बताता रहूँगा। अब सबसे बड़ा डिफरेंस, जो लोग कहते हैं कि मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ पर वो ट्रेडिंग पे आ जाते हैं, मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं इन्वेस्टमेंट पे आ जाते हैं। अब बेसिक जो इनका डिफरेंस है ना, वो आपको मैं बताता हूँ होता है क्या। पहले तो हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट होती है लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टमेंट है लॉन्ग टर्म, ट्रेडिंग क्या है, शॉर्ट टर्म। इन्वेस्टमेंट जो है वो हमारी 2 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल कुछ भी हो सकती है, बट मोर देन एन ईयर, 1 साल से तो ऊपर होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो होनी चाहिए 1 साल से लेके 50 साल, 100 साल या मरते दम तक आप जितना मर्जी ले लो, उतनी इन्वेस्टमेंट का हमारा टाइम पीरियड होना चाहिए। ये नहीं मेरा शेयर बढ़ गया तो इसको मैं बेच देता हूँ। और ट्रेडिंग क्या होती है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म भी हो सकती है। वो शायद वो ट्रेडिंग हो 1 घंटे की, शायद वो 1 दिन की, 1 हफ्ते की, या 1 महीने की, मैक्सिमम 2 महीने या 3 महीने के बीच में ट्रेडिंग होती है। ठीक है, ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म रहती है, इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म रहती है। इन्वेस्टिंग जो होती है वो हम
फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस होते क्या है, मतलब कंपनी 2019 में उनका प्रॉफिट था 10 करोड़, 2020 में उसका हो गया 20 करोड़, 2021 में उसका 25 करोड़। इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी ग्रो कर रही है। और अगर कंपनी ग्रो करेगी तो उसका शेयर भी ग्रो करेगा। क्लियर है? एमआरएफ की बात कर लो या फिर टाइटन की बात कर लो या कोई भी आप बड़ी कंपनी की अब बात कर लो जो उस टाइम पे छोटी थी। कंपनी तो आज बड़ी हुई है ना, 15 साल पहले तो वो भी छोटी कंपनी थी। उसने प्रॉफिट इतना अच्छा जनरेट किया कि आम इन्वेस्टर की नज़र इन स्टॉक्स पर पड़ गई। वो है फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है, जो 15 साल लग गए उसको अच्छे रिटर्न देने में। अब टेक्निकल की बात करते हैं। टेक्निकल के अलग अलग इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर लगा लो या फिर कुछ लोग अपनी स्ट्रेटेजी यूज़ करते हैं। लाइक लॉन्ग स्ट्रेडल क्या होता है, ये आने वाली वीडियो में आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, टेक्निकल और फंडामेंटल में क्या डिफरेंस है। और ये जो मैं वर्ड टिपिकल यूज़ कर रहा हूँ RSI या MACD, ये क्या होते हैं, ये आपको मैं सिखाऊंगा भी कैसे ये वर्क करता है। ठीक है, फिलहाल टेक्निकली आप ये मान के चलो कि ये शॉर्ट टर्म है और इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म है। फंडामेंटल एनालिसिस मतलब कंपनी कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है, वो इन्वेस्टमेंट है। और टेक्निकल क्या है कि हमें कोई इंडिकेटर आ गया, अब ले लो, 2-4 दिन बाद हम बेच देंगे या फिर 1 महीने बाद या फिर 15 दिन बाद, कुछ भी वो टाइम फ्रेम हो सकता है। इन्वेस्टमेंट में हमारा माइंडसेट क्या रहता है, ग्रोथ। कंपनी ग्रो करेगी, हमारा पैसा बनता रहेगा, ये फैक्ट है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पैसा हमारा होगा बहुत बड़ा। राइमिंग नहीं बनी, कोई बात नहीं, पर हमारा पैसा बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, पैसा बड़ा बनने से मतलब है, हमें राइमिंग से मतलब भी नहीं है। ट्रेडिंग में क्या है माइंडसेट हमारा, फास्ट प्रॉफिट। इसमें क्या रहता है, हमें प्रॉफिट बहुत जल्दी जनरेट करना होता है। मतलब वही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने 1 लाख रुपए लगाए, 4 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद या महीने बाद मैंने 4% के आसपास कमा लिया। ठीक है, प्रॉफिट मेरा जल्दी जनरेट हो गया। फंडामेंटल में क्या है, प्रॉफिट जल्दी जनरेट तो नहीं होगा बट क्षमा करना, बट जब वो जनरेट होगा तो बहुत ज़्यादा जनरेट होगा। ठीक है, अब रिस्क की बात करूँ तो इन्वेस्टमेंट में रिस्क कम रहता है, क्योंकि शेयर इन्वेस्टमेंट में अगर अच्छी कंपनी है तो उसमें रिस्क नहीं रहता। अगर नीचे आ भी जाए, आज नहीं तो कल वो ऊपर फिर से चली जाएगी। पर अगर कंपनी येस बैंक जैसी हो, फिर भगवान के आगे हाथ जोड़ देना कि येस बैंक कंपनी तो मतलब आपको पता ही है क्या हुआ था येस बैंक के साथ, उसके फंडामेंटली वीक थे। मतलब येस बैंक हम अगर चेक करें, रिस्क की बात अगर हम येस बैंक को ले, आप मेरे को कहोगे कि इन्वेस्टमेंट अगर हम येस बैंक पर भी करते तो आप कह रहे हो लो रिस्क है, तो फंडामेंटली तो हमने चेक किया उसमें तो ठीक था। एक्चुअल फैक्ट देखे तो फंडामेंटल उसके ख़राब शुरू हो गए थे। नो डाउट कंपनी बहुत बढ़िया थी पहले, पर 2016 के आसपास उसके फंडामेंटल बिगड़ने लग गए थे। कैश जो उसका आ जा रहा था वो कम होने लग गया था, कंपनी में छेड़छाड़ शुरू हो गई थी। हमें 2016 में पता लगा था कुछ ना कुछ कंपनी में गड़बड़ है। मतलब अगर आपको फंडामेंटल पहले क्लियर हो जाएंगे कैसे अच्छी कंपनी में निवेश करूं, बट फंडामेंटल अच्छे हैं, आने वाले टाइम में फंडामेंटल वीक हो जाएंगे तो उस कंपनी में एग्जिट तब ले लो। ठीक है, ट्रेडिंग में थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा रहता है, क्योंकि अगर हम स्टॉक लेते हैं उसकी क्या आउटकम हो सकती है, या तो स्टॉक बढ़ेगा या स्टॉक घटेगा, एक साइड वेव होता है। ठीक है, साइड वेव कम चांस रहते, ज़्यादा बढ़ता है या घटता है। अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आपने अच्छी स्टडी की हुई है, आपको मैं बताऊंगा कैसे टेक्निकल में हम स्टडी करते हैं, उसमें आपका रिस्क भी मैं कहीं ना कहीं मॉडरेट कर दूंगा, हाई की जगह मैं आपका रिस्क मॉडरेट कर दूंगा। रिटर्न एक्सपेक्ट करें हम इन्वेस्टमेंट की साल की 18 से 20% के आसपास। इन्वेस्टमेंट में वॉरेन बफे 17% उन्होंने हर साल कमाई है, और आज उनकी वेल्थ आपको भी पता है और मुझे भी पता है, $100 बिलियन उनकी वेल्थ है। आई थिंक 5th रिचेस्ट मैन है वो वर्ल्ड के। वो बन सकते हैं तो आप भी बन सकते हैं। बट अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं, उसका 5 से 8% आपको महीने का मिल जाएगा। साल का कितना हो गया, 5% इंटू 12, 60%। हम लो लेके चल रहे हैं, 60 से 80% आप ट्रेडिंग में साल का कमा सकते हो। पर अगर आप कहोगे कि वॉरेन बफे की एग्जांपल तो है इन्वेस्टमेंट में, ट्रेडिंग में एग्जांपल है जिम साइमन की। जिम साइमन ने $23 बिलियन जिम साइमन ने सिर्फ 40 साल में कमाए। वॉरेन बफे ने कितने कमाए,
उन्होंने 70 साल लगा के कमाया $100 बिलियन। मतलब अगर जिम साइमन स्टॉक मार्केट, वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट में आए थे 14 साल की उम्र में और अब उनकी एज है 91। जिम साइमन आए थे 40 एज, जब उनकी उम्र 40 थी तब वो स्टॉक मार्केट में आए, और 40 से लेकर आज वो कितने साल के हैं, 83, मतलब 43 साल के आसपास उन्होंने कमाया $23 बिलियन। वॉरेन बफेट ने 70 साल, 70 से भी ऊपर, 70 साल से भी ऊपर, आई थिंक 75 ईयर्स के आसपास, अगर 75 साल वॉरेन बफेट को लग गए, उनको $100 बिलियन उन्होंने कमाया। क्लियर है? अब हम देखते हैं ब्रोकरेज। अभी जो ब्रोकरेज है इसकी कम है इन्वेस्टमेंट की, और ट्रेडिंग की ज़्यादा है। ये क्यों? इन्वेस्टमेंट की ब्रोकरेज इसलिए कम है क्योंकि हम एक बार ही शेयर बाय करते हैं और उसके बाद काफ़ी देर के लिए होल्ड करते हैं, और फिर उसके बाद हम उसको बेचते हैं। हमारी ट्रांजैक्शन कितनी बारी हुई? 2 बार। एक बारी हमने शेयर लिया, उसके बाद हमने उसको बेच दिया, मतलब ट्रांजैक्शन 2 बार हुई, जिसकी जो कॉस्टिंग होगी कम होगी। अब ट्रेडिंग में ब्रोकरेज जो ज़्यादा है, अब ज़्यादा क्यों है? हमने आज शेयर लिया, हफ्ते बाद बेच दिया, हफ्ते बाद फिर से निवेश किया उसमें, और अगले हफ्ते फिर बेच दिया। ऐसे करते करते हम जो कर रहे हैं उसकी ट्रांजैक्शन है वो बहुत ज़्यादा बन जाती है, उसके कारण ब्रोकरेज जो है वो ज़्यादा लगती है। अब मनी, इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा कैसे बनता है? इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा बनता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट करके या डिविडेंड। मतलब अगर आपका शेयर 50 या 100 रुपये का आज है, वो 10-20 साल के बाद 5000 के आसपास चले जाता है, मतलब 100 गुना पैसा तो आपका ऐसे ही हो गया। और जो डिविडेंड अलग से मिला, डिविडेंड अलग से मिला, वो और ही अलग लेवल पर पैसा पहुंच जाएगा। क्लियर है आपको? अब ट्रेडिंग में पैसा कैसे बनता है? ट्रेडिंग में पैसा बनाने का सिर्फ एक ही सूत्र है, सही टाइम पे आओ और सही टाइम पे बाहर निकल जाओ। राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट, उसको हम प्रोफेशनल ट्रेडर या फिर एक्सपर्ट ट्रेडर बोलते हैं। ट्रेडिंग में आपको सिर्फ सही टाइम पे आना है और सही टाइम पे निकल जाना है। अगर आप ये सिर्फ करते हो तो आप अच्छा पैसा ट्रेडिंग में भी कमा लोगे। आपको मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ कितनी है? $10,370 करोड़। $10,370 करोड़। अगर बिलियन डॉलर में बात की जाए तो $100.6 बिलियन। और यही हम देखते हैं जिम साइमंस की नेटवर्थ। ये इन्वेस्टर है और ये ट्रेडर है। इनकी है 10,370 करोड़, इनकी है 2460 करोड़। 2460 करोड़ और 10,370 करोड़। जिम साइमन इसलिए पीछे रह गए क्योंकि उन्होंने लेट शुरू किया था। अब आप मुझसे पूछोगे कि हमें इन्वेस्टिंग करनी चाहिए या ट्रेडिंग करनी चाहिए? इसका आंसर सिंपल सा है, आप इन्वेस्टमेंट करो या आप ट्रेडिंग करो। आप इन्वेस्टमेंट करो या आप ट्रेडिंग करो, पर गैम्बलिंग मत करो। आपका इधर भी पैसा बनेगा, आपका इधर भी पैसा बनेगा, पर आप जितने बहुत बड़े शूट शॉपर हो, आप इधर आपका पैसा नहीं बन सकता। गैम्बलिंग में आपका पैसा बन ही नहीं सकता। आज कोई ऐसा पैदा हुआ ही नहीं है जो गैम्बलिंग में पैसा बना पाया हो। तो इसका मतलब गैम्बलिंग हमको जाना नहीं है, उस दिशा में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की ओर जाना है। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम अपना मॉड्यूल इधर ही ख़त्म करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।